उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ताले में बंद मंदिरों के सामने आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां हिंसा के बाद संभल के कई इलाकों में अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में बंद मिले मंदिर ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ कई और भी सवालों को खड़ा कर दिया। संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोले जाने के बाद यहाँ का नजारा अलग देखने को मिला। 46 साल बाद खोले गए मंदिर में मंगलवार सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू की गई और यहाँ विधि विधान से हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाया गया। इसके अलावा गणेश जी और शिवजी जी की भी आरती की गई। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू था। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जी की तो जहाँ भी दर्शन पाए पावन ही पावन लग रहा है सब कुछ। मंदिर में कितनी आस्था है, हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर आस्था इतनी पब्लिक यहाँ जमा है। और आज कल बाबा का श्रृंगार हुआ था महाकाल का, और आज बजरंगबली का श्रृंगार हुआ है, महाआरती का आयोजन किया गया है। 1978 में दंगा हुआ था, उसमें मेरी दुकान जली थी नखासे में। अच्छा। हाँ, पूरी दुकान जल गई थी। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ बहुत डर डर के रहते थे, रातों को जागते थे, दिन में सोते थे। फिर 1979 में हम छोड़कर ठेर पे पहुंच गए सोनारो गली में। जब दंगा हुआ तो आप लोगों ने अपना परिवार कैसे बचाया, क्या माहौल था उस वक्त, क्या उस वक्त माहौल तो बहुत गर्म था, दंगा हो रहा था, दुकानें जल रही थी, दंगे हो रहे थे, बस हम घर में चुपचाप पड़े रहे डर की वजह से। पश्चिमी यूपी में सालों भर पुराना बंद मंदिर मिलना तो बस एक शुरुआत भर थी, क्योंकि भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले काशी में एक मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया गया। जहां मुस्लिम बाहुल्य मदनपुरा में 300 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा किया जाने लगा। वाराणसी के मदनपुरा स्थित गोल चबूतरे के पास मकान संख्या D31 से सटा एक मंदिर मिला है। ढूंढे काशी नामक एक संस्था ने दावा किया है कि ये 300 साल पुराना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। वहीं मकान में रहने वाले शहाबुद्दीन ने बताया कि 1916 में जब इसे करखी रियासत के रईस ने हमारे बुजुर्ग ताज बाबा ने खरीदी थी, तब से मंदिर का यही स्वरूप था जैसा कि अभी दिख रहा है, लेकिन पूजा करने की कोई सामग्री और कोई शिवलिंग नहीं था। मैं 50 साल से इस मंदिर को इसी तरह देख रहा हूँ, ना तो इसमें इसका कोई पुजारी है, ना कोई इसका मालिक है, या कोई नहीं आया। जो भी था उन लोगों ने कहा कि मैं इसको अपने जितने भी हमारे अवशेष हैं, मैं इसको चल अचल संपत्ति का जितनी भी थी मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ। ये उसी वक्त से 50 हमारे होश से तो 50 साल से बंद है, इसमें कोई पूजा अर्चना कुछ नहीं है। वो मंदिर का अवशेष तो हमारे साथ चला जाता है, ये होता है ना। तो उसी तरह वो लोग अपना कह के गए कि हम लेकर इसको जा रहे हैं। ये खाली मंदिर का स्वरूप है, इसका स्वरूप को इसी तरह कायम रखा जाए। इससे पूजा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर से ये इमारत में कोई चीज़ की होती है, अगर से मान लीजिए कमज़ोर होती है, तो उसको हम लोग खड़े होकर बनवाएंगे, इसका स्वरूप को नहीं बदलेंगे। संभल के बाद वाराणसी, इन दोनों जगहों का मामला अभी चल ही रहा था कि इसी बीच अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक और मंदिर मिला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के सराय रहमान में 50 साल पुराने एक मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये मंदिर सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। कई हिंदूवादी संगठनों के समर्थक मौके पर पहुंच गए और मंदिर खोलने की मांग शुरू कर दी। हिंदू नेताओं ने मंदिर का दरवाजा खोला तो मंदिर में हनुमान जी और महादेव की खंडित मूर्तियां मिली। साथ ही इसके गुंबद पर अवैध अतिक्रमण के प्रयास के भी संकेत मिले हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय रहमान में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि लगभग देखने में 70-80 वर्ष पुराना प्रतीत हो रहा है। उस पर शिला पट्टिका भी लगी हुई है, जिस पर कीचड़ मलबा लगा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ पढ़ने में साफ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी हमने जानकारी की, हम लोग वहाँ गए, मौके पे हमने देखा तो वाकई में बहुत वो जीर्ण अवस्था में है। और वहाँ पर आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। उसमें कबाड़ा भर रखा है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। और हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने सारे मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे, वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ कराएंगे। एक के बाद एक मिल रहे इन मंदिरों के इस सिलसिले में हैरान कर देने वाला मामला बरेली से सामने आया है, जहां दावा किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर पर कब्जा ही कर लिया है।
राकेश सिंह का परिवार गंगा महारानी के मंदिर होने का दावा कर रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय उनके इस दावे को खारिज कर रहा है, जबकि राकेश सिंह के पास कागज मौजूद है। राकेश सिंह ने बताया कि 1905 में गंगा महारानी के मंदिर को बनाया गया था और तब यहाँ किला क्षेत्र में राम गंगा नदी गुजरा करती थी और गंगा महारानी का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। लेकिन मंदिर के पुजारी ने एक समिति के मंदिर का एक कमरा किराए पर दे दिया। उस समिति ने मंदिर में एक मुस्लिम चौकीदार को रख लिया, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम चौकीदार ने मंदिर में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। इसमें काफी समय से इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसमें मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी, यहाँ पूजा होती थी। हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले, और काफी लोग आते थे। और ये जो है मुझे एक मोमदन इसमें बाईद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब तक संभल के साथ ही वाराणसी, अलीगढ़ और बरेली में बंद पड़े मंदिरों को खोला जा चुका है। कानपुर में हिंदू संगठन उन मंदिरों की खोज में निकल गए हैं जिन पर अवैध कब्जे का आरोप है। धार्मिक ग्रंथों में जिक्र किए गए धार्मिक स्थलों की खोज की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और जहां तक मंदिर मिल रहे हैं वहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही एहतियातन पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।